नमस्ते किसान साथियों। आज छोटी सी एक चर्चा करेंगे पशुओं से संबंधित। पशुओं को अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, जिसमें मुख्य है पाचन से रिलेटेड, पाचन से संबंधित। पशुओं को देखो, पहले तो हमारे पशु जंगल में जाया करते थे, पाली होते थे। और जंगल में जब पशु जाता है तो अपनी मन मर्जी कोई भी घास फूस जड़ी बूटी खा लिया करते थे। किसी प्रकार की शरीर के अंदर कोई डेफिशिएंसी है, कोई कमी आ गई है, तो उसकी पूर्ति विभिन्न विभिन्न जड़ी बूटियां औषधियां खा करके पशु स्वतः ही पूरी कर लिया करते थे। अब वो व्यवस्था नहीं रही। डेयरी रूप में घरों के अंदर पशु बंधे हुए हैं और उनको समुचित भोजन नहीं मिल पाता, चारा नहीं मिल पाता, और उसकी कमी के कारण से पशुओं के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं आनी शुरू हो गई। चाहे वो बांझपन की समस्या हो, चाहे पेट के कीड़ों की समस्या हो, चाहे वो वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो, चाहे वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, चाहे वो प्रोटीन की कमी हो। अनेक प्रकार की समस्याओं से पशु ग्रसित हो जाते हैं। फिर चाहे किसी को दस्त लग जाते हैं, अथवा पशु उचित समय पर गर्भ धारण नहीं करता, गर्भ धारण कर लिया फूल दिखाने लगते हैं, और फिर बच्चा होने के समय गर्भाशय उलटने का भय हो जाता है, अथवा बाद में फिर जेर नहीं डालते बहुत सारे पशु। कहने का भाव है कि अनेकों समस्याएं पशुओं को होने लग गई। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि पशु जब तक नहीं घूमे फिरेगा, जब तक जंगल में नहीं जाएगा, पूर्ण स्वस्थ होना बड़ा कठिन है। ये तो नहीं कहूंगा कि असंभव है, लेकिन बहुत कठिन है। हमारे यहाँ मैं देखता हूँ एक भाई हैं, वो रोजाना अपनी पशुधन को जंगल में खोलते हैं। सुबह निकलते हैं उनके साथ और शाम को आते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, 12 महीने में से उसका 10 पशु कम से कम वो रखता है। 10 पशुओं में 1,000 रुपया भी उसका चिकित्सा से संबंधित खर्च नहीं होता है, जबकि एक एक पशु के ऊपर 10-10 हजार रुपए चिकित्सा के हम डॉक्टरों को दे देते हैं, खर्चा हो जाता है। उसका मुख्य कारण मैं यही मानता हूं कि जंगल में जब उसके पशु जाते हैं तो एक तो उनकी एक्सरसाइज, व्यायाम हो जाता है, और दूसरा वो जो हरा चारा खाते हैं पशु जंगल में, उससे उनके शरीर की सारी तत्वों की पूर्ति हो जाती है। और उसकी भैंसें, उसके पशुधन वर्ष में एक बच्चा देते हैं, ये भी विशेष बात है। तो इसी से वो अपना सारा कारोबार, सारा व्यवसाय, सारा घर का खर्चा इसी से ही चला रहा है। साल में 1-2-3 भैंसे वो बेचता रहता है और 2-3 कटिया नई खरीद लेता है, तो ऐसा व्यवसाय वो कर रहा है। खैर, आज थोड़ी हम चर्चा करते हैं पशुओं के पाचन से संबंधित। पाचन से संबंधित पशुओं को कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पशु कम चरना, तार ना करना, अथवा पेट में कीड़े होना या दस्त लग जाना। तो इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। पशुओं को भूख ना लगना। जब तक पशु खुल करके नहीं खाएगा, नहीं चरे पिएगा, अच्छे से तार नहीं करेगा, तो हमारा दुग्ध उत्पादन कैसे अधिक होगा। तो थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। 3-4 चीजें मैं लेकर के बैठा हुआ हूं आज। इनके बारे आपको परिचय भी कराते हैं और इनके गुण धर्म बताते हैं। ये आता है पतंजलि का बतीसा। बहुत सामान्य सी कीमत है, मात्र 140 रुपए इसकी कीमत होती है। इसको 25-25 ग्राम, जो व्यावसायिक तौर पर पशुपालन किए हुए हैं, 25-25 ग्राम आप अपने पशु को दोनों समय अथवा एक समय तो अवश्य ही दें। इसके देने से होगा क्या, पशु की भूख अच्छी बढ़ेगी, पाचन ठीक रहेगा, और भूख रहेगी, पाचन अच्छा रहेगा, पशु पानी अच्छा पिएगा, तार ठीक से करेगा, तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। तो आप अपने पशु को हेल्दी रहते हुए ही इसका नियमित प्रयोग कराते रहें, जिससे आपके पशु को पाचन संबंधी कोई समस्या न आवे। लेकिन कई बार देखने में आता है कि पशु चरता नहीं है, भूख घट गई पशु की। कारण कुछ भी हो सकता है, गरिष्ठ भोजन दे दिया अचानक से, अथवा कोई सर्दगर्भ हो गई, या किसी भी कारण से एलोपैथी आपने ट्रीटमेंट कराया, उससे लीवर पर प्रभाव आ जाता है। पशु को बुखार हुआ, सर्दगर्भ हुआ, या अन्य कोई इन्फेक्शन हो गया, हमने इंजेक्शन लगवा दिए, टेबलेट एलोपैथी की दिला दी, तो उसके कारण पशु की भूख बंद हो जाती है, लीवर पर प्रभाव आ जाता है। तो हम करें क्या। ये वेट एप नाम का छोटा सा पाउच आता है, मात्र इसकी 25 रुपए कॉस्ट है। ये इसकी सिफारिश करते हैं हम कि आप इसके पाउच रोजाना 5-6 दिन तक खिला दें। एक एक पाउच सुबह शाम गुड़ में दे दें, चाट में दे दें, जैसे भी पशु खा ले अच्छे प्रकार से। ये 2 पाउच रोजाना आप पशु को दे दें, तो पशु खूब खुल करके चारा चरने लगेगा, चारा खाने लगेगा, और जब खुल करके खाएगा तो दुग्ध उत्पादन में तो नेचुरल ही वृद्धि होने वाली है। कई बार देखने में आता है कि
छोटे पशुओं के अथवा बड़े पशुओं के पेट में कीड़े हो जाते हैं, और कीड़ों के कारण से पशु खाई हुई खुराक अच्छी प्रकार से लगती नहीं है, पशु तार नहीं करता है, पशु में कमजोरी आने लगती है, पशु में कई बार पेट में दर्द भी होने लगता है, और छोटे कटड़े बछड़े तो कई बार मर जाते हैं पेट के कीड़ों के कारण से। तो अंग्रेजी दवाइयां देते हैं, उससे लीवर खराब हो जाता है, लीवर में दिक्कतें आती हैं। तो ये पतंजलि का क्रिमिकिल नाम करके डिवॉर्मिंग पाउडर आया हुआ है, ये 100 ग्राम का पाउच है। इसमें छोटे बच्चे से लेकर के बड़े पशु तक आप इसको प्रयोग करा सकते हैं। बड़े पशु के लिए 50-60 ग्राम रोजाना, और छोटे बच्चे के लिए 20 ग्राम रोजाना की डोज होती है इसकी। इसको लगातार 3 दिन आप दे दें, फिर 1 सप्ताह बाद फिर 3 दिन दे दें, फिर 1 सप्ताह बाद फिर 3 दिन दे देते हैं, तो पूरी तरह से पशु के पेट के कीड़े और आज जो अंडे भी होंगे वो भी पूरे फूट करके कीड़ों को नष्ट हो जाएंगे। और आप इसका प्रयोग कराते हैं तो पेट के कीड़े नष्ट होते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है, इसके अंदर है कंठ, करंज, अजवाइन, इंद्रजौ, कबीला, वाइबिडंग, नीम, सनाय और जुलाबी नमक। इसके लेने से पशु को कोई लीवर में नुकसान नहीं होता। तो जरूर आप इसका प्रयोग करें ताकि आपके पशु स्वस्थ रहें और पेट में कीड़े आदि ना हो। एक देखने में आता है, पशुओं को कई बार गर्म चाट डाल देते हैं, जैसे दलिया वगैरह रांधते हैं या कोई अनाज खिलाते हैं तो उबाल करके देते हैं, तो गरम गरम खिला देते हैं, उससे पशु को दस्त लग जाते हैं। या उसकी क्षमता से अधिक हमने यदि उसको चाट दे दी, चारा दे दिया, तो उससे भी पशु कई बार पतला गोबर करने लगते हैं और उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। पतला मल करने से सारा वो फिर पतला पतला मल निकलता है, तो पशु का शरीर कमजोर क्षीण होने लगता है। तो उसके लिए ये डायरोनिल नाम का पाउडर है हमारा, इसकी आप 100 ग्राम की पैकिंग आती है, ये बहुत सस्ती है, मात्र 40 रुपए इसकी कीमत है। बड़े पशु के लिए 60 ग्राम और छोटे बछड़ों के लिए 20 ग्राम, भेड़ बकरी के लिए 20 ग्राम की मात्रा। और ज्यादा अच्छा परिणाम यदि आपको चाहिए तो इसको चावल की मांड शायद मेरी भाषा को कुछ लोग ना समझ पाए, चावल को जब उबालते हैं तो उसके अंदर एक सफेद सफेद द्रव्य निकलता है, चावल को छानते हैं तो जो नीचे निकलता है ना पानी चावल का, उसको मांड कहते हैं। उसको ठंडी करके उसके साथ इसको देते हैं तो दस्त में, डायरिया में जबरदस्त लाभ करता है। पशु का मल एकदम से बंध जाता है, पशु का पाचन अच्छा हो जाता है। तो ये कुछ औषधियां हमारे पास हैं, मैंने इनके बारे आपको बताया। इसके अलावा हमारे पास मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, कैल्शियम का ज्यादा पावर वाली कैल्शियम समृद्धि जेल के नाम से 300 ml की आती है। अचानक कई बार पशु कैल्शियम तोड़ जाता है तो उसको एकदम से उसको हम दे देते हैं तो पशु एकदम से उठ जाता है। शक्ति धारा, गर्भांजलि, कई सारी चीजें हैं, मैं फिर कभी बताऊंगा उसके बारे, फिर वीडियो बनाएंगे। पाचन से संबंधित छोटी छोटी 2-3 चीजें और आपको बता देता हूं। कभी भी पशु जब चारा चरता है तो तुरंत एकदम से उसको पानी ना पिलाएं, थोड़ी देर ठहर करके पानी दें ताकि पशु जुगाली करके भोजन को ठीक प्रकार से पचा सके। एक पहले क्या करते हैं कि कई बार उसको गरिष्ठ भोजन देते हैं, बहुत ज्यादा हैवी, जब पशु प्रसव होता है तो एकदम से उसको ज्यादा हैवी डोज में खुराक देने लगते हैं ताकि ज्यादा पशु दूध दे, उसको बिक्री करने वाले लोग विशेष करके, तो उनका पाचन खराब होने का भय होता है। तो धीरे धीरे खुराक बढ़ाएं, जैसे जैसे पशु डाइजेस्ट करता है, जैसे जैसे पशु हजम करता है। छोटे बच्चे को इतना ही दूध दें जितना बच्चा हजम कर ले। कई बार अतिशय बच्चा दूध पी जाता है, दस्त लग जाते। छोटे बच्चे के लिए छोटा सा घरेलू नुस्खा आपको बताता हूं। जब छोटा बच्चे को दस्त लगते हैं तो दूध पीते समय बच्चे की तो पूंछ को खींच दें, दूध पी रहा हो ना उस समय उसकी पूंछ को झटका देते हैं हल्का सा, तो ये छोटा सा टोटका होता है, इससे दस्त रुक जाते हैं। और पूंछ की जड़ में कोई छोटी सी कपड़े की कतरन बांध दें, उससे भी दस्त में लाभ हो जाता है। और नीम के पत्ते थोड़े से लेकर के उनको कूट लें और थोड़ा सा मक्खन, टिंडी वाला घी मिला करके उस बच्चे को चटा देते हैं तो वो भी बच्चे के दस्त ठीक कर देता है। और बच्चे को कब्ज ना हो उसके लिए थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल 10-10 ml बच्चे को आप रेगुलर दे दें, लेकिन ध्यान से दें, इतना ऐसे ना दें कि बच्चे को धांस चली जाए, बच्चे की श्वास नली में वो चला गया तो बच्चे का मरने का भय हो सकता है। तो बड़ा सावधानी से, ध्यान से आप अपने पशुधन को ये चीजें प्रयोग करा सकते हैं। तो ये आज मैं थोड़ा सा पशुपालक भाइयों के लिए जो मेरी समझ थी उसके अनुसार मैंने आपको बताया। आपके लिए कोई उपयोगी चीज रही हो तो उसके लिए मैं अपने गुरुओं का या जिनसे मैंने विद्याएं सीखी हैं उनका धन्यवाद करता हूं। और कोई दोष रहा हो तो मेरा व्यक्तिगत है, मुझे क्षमा करें। आज इतना ही।
प्रणाम, धन्यवाद। इन्हीं को कोई उत्पाद हमसे मंगाना है तो आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी, हरियाणा। और आपको एक और चीज बताऊं, देखो आप हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो जितने फीड सप्लीमेंट के जितने भी उत्पाद हैं, ये सारी दवाइयां से लेकर के, कैल्शियम से लेकर के, गर्भांजलि से लेकर के, जो भी आइटम आप लेते हैं 10% तो हमने हर व्यक्ति के लिए इसमें गिफ्ट आइटम दे रखे हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ 10% का गिफ्ट आइटम देते हैं। और यदि आप हमारी वीडियो शेयर करके, लाइक करके आते हैं तो उसमें आपको 1000 रुपए से ऊपर की खरीद करने पर 15% और 2000 से ऊपर की खरीद करने पर 20% डायरेक्ट डिस्काउंट भी हम आपको देंगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, आप जो छूट चाहते हैं, जैसे चाहते हैं आप ले सकते हैं। धन्यवाद।